एक प्रॉब्लम है जो सबके लिए कॉमन है। टेस्ट के लिए कुछ भी खाए जा रहे हैं, दिन शुरू हो रहा है टेस्ट के साथ, सो रहे हैं हम, यहाँ तक ये भी सोचते हैं हम कल क्या खाएंगे, हफ्ते के बाद क्या खाएंगे, इतना दिमाग मतलब खाने पे ही हमारा है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी है एंटरटेनमेंट में कि हम या तो विजुअल एंटरटेनमेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं या तो फिजिकल एंटरटेनमेंट पे। अगर फोकस पूरी तरीके से इस चीज़ में है तो हम कैसे मतलब समझे कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर इसमें क्या सोचा जा सकता है, क्या किया जा सकता है। एक आपने पूछा खाने से रिलेटेड यानी टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, और उसमें मैं सिर्फ टेस्ट को ही नहीं बाकी भी सारे सेंसेस को इन्वॉल्व कर देता हूँ। बेसिकली जो सेंसेस के थ्रू हमको प्लेजर मिलता है, फिर चाहे वो टेस्ट के थ्रू मिले, चाहे टच के थ्रू मिले, चाहे देखने के थ्रू मिले, चाहे सुनने के थ्रू मिले, हम उस प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नंबर 1। बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हर कोई अट्रैक्ट होता है, लेकिन हम धीरे धीरे उसके गुलाम हो जाते हैं। फिर वो चीज जहां से हमको प्लेजर मिल रहा होता है हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं और वो हम पे हावी हो जाती है। दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो वहां पर आपको क्या प्रैक्टिस करना होगा? सेल्फ कंट्रोल, कि हमको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। इसको बेसिकली ये जो आप प्रॉब्लम कह रहे हैं ना, जो सेंसेस के थ्रू हमको प्लेजर मिलता है, इसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। आई एम नॉट श्योर आपने उसके बारे में सुना है या नहीं सुना है। आपने सुना है मार्शमैलो टेस्ट के बारे में, मार्शमैलो स्टडी के बारे में? ओके, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ छोटे छोटे बच्चों को लिया, एक मार्शमैलो टेस्ट के नाम से है वो अगर आप YouTube पे भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, और वो वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसको आप वीडियो देखेंगे ना, छोटी सी 2-4 मिनट की, तो जो रिएक्शंस है बच्चों के वो देखने में बड़ा मजा आएगा। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे बहुत सारे बच्चों को लिया और उनको एक मार्शमैलो दिया और कहा कि आप चाहो तो इसको अभी खा सकते हो, या फिर आप थोड़ी देर वेट करो 10-15 मिनट के लिए, जब तक कि हम आते हैं, तो आपको एक नहीं 2 मार्शमैलो मिलेंगे। तो अब वो बच्चों को अपने ऊपर कंट्रोल करना था, यानी उनको ये चूज करना था कि हम अभी एक खाएं या थोड़ी देर में हमको 2 मिल जाएंगे। मतलब हमारा माइंड कैसे काम करता है, पेन को अवॉइड करने के लिए और प्लेजर को अटेन करने के लिए। तो बेसिकली इस प्लेजर को बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और एक ही खा गए। उन्होंने कहा 2 किसने देखा है, खाओ, एक खा गए। अब कुछ बच्चे थे जिन्होंने कंट्रोल कर लिया और फिर बाद में उनको 2 मिले, फिर उन्होंने 2 खाए, मतलब उनको डबल बेनिफिट हो गया एक तरीके से। अब यहां तक ये रिसर्च नहीं रुकी, ये जो स्टडी है वो यहां से शुरू हुई, यहां पे खत्म नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने काफी सालों तक इन बच्चों को ट्रैक किया, मतलब आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद ये देखा कि कौन लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल है और कौन कम सक्सेसफुल है। तो जो बच्चा अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, यानी कि जो एक मार्शमैलो खा गया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, कि यानी अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने टेस्ट पे कंट्रोल नहीं कर पाया, वो आगे जाकर के लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वो वाले जो बच्चे थे वो आगे जाकर के हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज और फाइनेंशियली भी इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बिकॉज वो इस ट्रैप में फंस गए जिस ट्रैप को बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ओके, यू गॉट इट। और वो बच्चे जो कंट्रोल कर गए, जो इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नाम के ट्रैप में नहीं फंसे और जिन्होंने थोड़ी देर का एक पेन सह लिया, एक तरीके से पेन ही हो गया ना, वो साइकोलॉजिकल इमोशनल पेन हो गया कि मन कर रहा है खाने का लेकिन नहीं खाया, अपने मन को मार लिया किसी तरीके से, अपने ऊपर कंट्रोल किया ताकि कुछ बड़ा प्लेजर मिल सके फ्यूचर में, यानी कि उनके अंदर इतना पेशेंस था। तो उनको जब ट्रैक किया गया 20-30 साल बाद, तो आगे जाकर के ये लोग बहुत सक्सेसफुल हुए लाइफ में, फाइनेंशियली भी, उनके रिलेशनशिप्स भी और हेल्थ वाइज भी।